हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी जैव प्रक्रम के बारे में। यानी हमारे जीवन किस तरह चलता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब होता है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम किस में होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सजीव क्या होता है एंड निर्जीव क्या होता है, क्योंकि सजीव में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, ना कि निर्जीव में। तो सजीव क्या होता है एंड निर्जीव क्या होता है, इसको हम लोग दोनों में डिफरेंट समझेंगे। उसके बाद हम लोग सजीव में किस तरह लाइफ प्रोसेस होता है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग सजीव एंड निर्जीव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सजीव। क्या है? तो सजीव, सजीव को कहा जाता है लिविंग। लिविंग, लिविंग मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो उसको लिविंग कहा जाता है। जिसमें जिसमें जीवन पाया जाता है उसको लिविंग कहा जाता है। अब हम कैसे समझेंगे कि जीवन पाया जाता है? तो जीवन पाने का कुछ लक्षण है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है जो वृद्धि करता हो, यानी पहला में बोल सकते हैं जो वृद्धि करता हो, जो वृद्धि करता हो। यानी सजीव का पहला लक्षण है कि वो वृद्धि करता है। अगर पूछे सजीवों का लक्षण बताए, सजीवों को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग बोलेंगे जो वृद्धि करता है उसको सजीव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पहचान ये है कि जो सांस लेता हो, जो सांस लेता हो। अब सांस कौन कौन लेता है? तो जितना भी सजीव है वो सांस लेता है, यानी वो वायु को अंदर लेता है फिर बाहर छोड़ता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, वो सांस लेता है। वो वायु को अंदर लेता है फिर बाहर देता है। ठीक है। तो वो हो जाएगा जो सांस लेता है वो कहला जाएगा सजीव। तीसरा पहचान हम बोल सकते हैं जो चल सकता हो, जो चल सकता हो, यानी जो चलता है वो सजीव है। जैसे मनुष्य चलता है वो सजीव है, जैसे जानवर चलता है वो सजीव है। अब बोलेंगे ट्रेन भी चलता है तो ट्रेन क्या सजीव है? तो ट्रेन तो सांस तो नहीं न लेता है, ना वृद्धि करता है, और वो खुद ब खुद नहीं चलता है, उसको चलाया जाता है। जो खुद ब खुद चलता है उसको कहा जाता है सजीव। ठीक है। अगला हम समझेंगे सजीव का पहचान ये है कि जो खाना खाता हो, जो पानी पीता हो, यानी जिसको भोजन की जरूरत हो, जो खाना खाता हो, पानी पीता हो, पीता हो। ठीक। जो खाना खाता हो, जो पानी पीता हो, उसको हम कहेंगे सजीव। तो ये आ गया सजीव को पहचानने का इतना तरीका। जो वृद्धि करता है सजीव कहलाएगा। जैसे एक शिशु होता है, शिशु से बच्चा बनता है, बच्चा से वो आदमी बन जाता है, तो वो वृद्धि करके हुआ, यानी वृद्धि किया, तो वो सजीव हुआ। जैसे एक बछड़ा बछड़ा से वृद्धि करके गाय बन जाता है तो वो हो जाएगा सजीव। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा धीरे धीरे बढ़कर विशाल वृक्ष बन जाता है तो वो सजीव कहला जाएगा। ठीक है। तो जो वृद्धि करता है वो सजीव। उसके बाद जो सांस लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो वो सांस लिए। जैसे मछली पानी में सांस लेती है, गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर हैं सब के सब सांस लेते हैं, यानी जो सांस लेते हैं वो सजीव कहला जाएंगे। उसके बाद जो चलता है उसको सजीव। जैसे मनुष्य चलता है वो सजीव है। जैसे
जानवर अपने पैरों का इस्तेमाल करके चलता है तो वो हो जाएगा सजीव, यानी जो चलता है उसको हम कह देंगे सजीव। ठीक है, उसके बाद आता है जो खाना पीना यानी खाना खाता हो, पानी पीता हो, उसको सजीव। जैसे हम लोग खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो वो हो जाएगा सजीव। पेड़ पौधा भी अपना सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है, तो वो भी हो जाएगा, भोजन बना करके खाता है तो वो भी हो जाएगा सजीव। यानी इसमें से जो भी अगर हम किसी में देख रहे हैं, किसी वस्तु में अगर हम ये सब प्रोसेस देख रहे हैं तो वो हो जाएगा सजीव। उसके बाद आता है इसके अपोजिट निर्जीव यानी नॉन लिविंग। तो हम लोग नॉन लिविंग को समझने की कोशिश करते हैं, यानी निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव को कहा जाता है नॉन लिविंग। नॉन, अब नॉन लिविंग को हम लोग कैसे समझेंगे? तो नॉन लिविंग मतलब इसका अपोजिट होगा जो वृद्धि नहीं करता हो, यानी जो वृद्धि नहीं करता हो। जो दूसरा नंबर में बोलेंगे जो सांस नहीं लेता हो, यानी कहने का मतलब यह है कि जो सजीव करता है वो निर्जीव नहीं करेगा। जैसे वृद्धि करता है तो वृद्धि नहीं करेगा, सांस लेता है तो सांस नहीं लेगा, चलता है तो अक्सर नहीं चलेगा। ट्रेन और अपवाद है, ट्रेन ले लेंगे, या कोई गाड़ी है, वो सब अपवाद में आ जाएगा। जैसे जो खाना पीना खाता हो उसको हम कहेंगे सजीव। इसके अपोजिट जो खाना पीना नहीं खाता हो, जिसको हम कहीं पर रख देंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएगा, उसको कहा जाता है निर्जीव। तो सजीव एंड निर्जीव में समझ आ गया होगा अंतर। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी लाइफ प्रोसेस किस में होता है? तो लाइफ प्रोसेस होता है सजीव में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सजीव के बारे में, यानी सजीव में लाइफ प्रोसेस किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम में हमें टोटल 4 प्रक्रिया को पढ़ना होगा। हम 4 प्रक्रिया को समझ करके जैव प्रक्रम को समझ लेंगे। तो 4 प्रक्रिया में सबसे पहला प्रक्रिया जो है वो है पोषण। पहला क्या है? पोषण। दूसरा प्रक्रिया में आ जाएगा शोषण। तीसरा में आता है परिवहन, और चौथा में आता है उत्सर्जन। ठीक है, इस चारों प्रक्रिया को एक एक करके पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। हमें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस करना होगा। जिंदा रहने के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को सही तरीका से जिंदा, यानी भोजन कर ले, भोजन को पचा ले, स्वस्थ रहे, तो वो जिंदा रहना हो जाएगा। उसके बाद भी प्रक्रिया आता है, वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है, लाइफ प्रोसेस से बाहर आता है। वो जीवन का अलग पहलू है, उसको नहीं भी करेंगे तो जिंदा रह जाएंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, अगर इसमें से एक भी कम जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहला आता है जिंदा रहने के लिए पोषण, यानी हमें पोषण करना होगा। पोषण करने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भोजन करना होगा। पोषण मतलब हुआ कि भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया, यानी भोजन को खाने की प्रक्रिया, भोजन को मुंह में लेकर के अंदर जाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण, यानी भोजन लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन लेने की प्रक्रिया, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। ठीक है, अब पोषण हो जाएगा, हम लोग भोजन को अंदर ले लिए। अब भोजन को लेने के बाद हम लोगों को भोजन को पचाया जाता है, यानी भोजन को पेट के अंदर पचाया जाता है। सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, उसके बाद हमारे अंदर भोजन पचता है। भोजन पचता है तो भोजन पचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शोषण, यानी भोजन का पचना क्या कहलाता है? शोषण। भोजन पच करके ऊर्जा निकलता है, उसको कहा जाता है शोषण। ठीक है, शोषण करने के बाद हम लोगों को आता है
परिवहन, जब हम भोजन किए, हमारे अंदर भोजन पच गया, पचने के बाद भोजन के अंदर से ऊर्जा निकलता है, ठीक है, ऊर्जा निकलता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। तो ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर देते हैं। तो अब ऊर्जा को जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे हमारे शरीर में भोजन पचता है पेट के अंदर, लेकिन हमारे शरीर में हाथ को भी ऊर्जा की जरूरत है, पैर को भी ऊर्जा की जरूरत है, दिमाग को भी ऊर्जा की जरूरत है, जुबान को भी ऊर्जा की जरूरत है, यानी हर एक अंग को ऊर्जा की जरूरत है। अब वो हर एक अंग को ऊर्जा जाएगा कैसे, तो उसको कहा जाता है परिवहन, यानी ऊर्जा को ले जाने का काम, ऊर्जा को ले जाने की क्रिया, ठीक, ऊर्जा को ले जाने की क्रिया, यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊर्जा जाता है उसको कहा जाता है परिवहन, यानी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ऊर्जा को ले जाने का भी क्रिया होगा। अब जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, जैसे हम लोग रोटी खाए तो रोटी में जितना भी एनर्जी होगा वो चूस लेगा, चूसने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा तो हम लोग को शरीर से बाहर निकालना होगा। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की क्रिया करनी होती है, यानी हम लोग अगर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, तो उत्सर्जन करना होगा, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा उत्सर्जन, यानी हमें जिंदा रहने के लिए 4 प्रक्रिया को करना होगा। सबसे पहले तो हमें भोजन को लेना होगा, यानी खाना खाना होगा, खाना खाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा, तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे मुख्य चीज है, यानी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, यानी जैव प्रक्रम करने के लिए हमें सबसे पहला क्रिया करना होगा पोषण, यानी भोजन को खाना होगा। भोजन को खाने के बाद हमारे शरीर में भोजन जाएगा तो भोजन को पचाना भी होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन किया, भोजन करने के बाद वो पचा ही ना हो, तो हमें भोजन को पचाना भी होगा, यानी शोषण भी करना होगा। शोषण करने के बाद, शोषण के बाद हमारा शरीर में जितना भी एनर्जी बना, यानी पेट के अंदर जितना भी एनर्जी है उसको हाथ में पहुंचाना है, दिमाग में पहुंचाना है, पैर में पहुंचाना है, यानी शरीर के हर एक अंग में पहुंचाने के लिए हम लोगों को परिवहन की क्रिया करनी होगी। परिवहन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, एनर्जी निकाल करके हम लोग जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यानी शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस में हम लोग इतना चीजों को समझेंगे। अब हम लोग एक एक करके डीपली से पढ़ेंगे कि पोषण किस तरह किया जाता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर में भोजन जाता है तो पोषण के अंतर्गत कैसे शरीर के अंदर जाता है, किस किस अंग के द्वारा जाता है, एक एक को डीपली से पढ़ेंगे। पोषण को पढ़ेंगे, शोषण को पढ़ेंगे, परिवहन को पढ़ेंगे, उत्सर्जन को पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में